जीने के दरमियानी सीढ़ियों पर एक खूनख्वार स्याह बला खड़ा मेरी तरफ खूनख्वार नजरों से देख रहा था। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। अचानक इस बला के चेहरे पर मुझे मुस्कुराहट नजर आई। मैंने हजारों बार इंसानों को मुस्कुराते तो देखा था, मगर किसी खूनख्वार बले को मुस्कुराते पहली बार देख रहा था। यकीन जानो, इस बले की मुस्कुराहट इतनी हैरत अंगेज और खौफनाक थी कि मेरी सांसें रुकने लगी। मैं पत्थर का बुत बना इसे घूरे जा रहा था। यूं लगता था जैसे वहां खड़े हुए मुझे सदियां गुजर गई हों। अचानक बला खौफनाक गराहट के साथ मुझ पर हमला आवर हुआ तो जैसे मुझे होश आ गया। मैं वापस इसी कमरे की तरफ भागा। खूनख्वार बले का पंजा मेरी टांग पर पड़ा था और मेरी पैंट का पायचा ले उड़ा था। मैंने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं दोनों हाथ दरवाजे पर रखे हाँप रहा था। वो बंद दरवाजे पर पंजे मार रहा था। मेरी कुव्वते मुदाफ़त कमज़ोर होती जा रही थी। उस वक्त मौत ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। मैं इस दहशतनाक सूरत हाल का मुकाबला ज्यादा देर नहीं कर सकता था। पंजे मारने की आवाज अब बंद हो गई थी और मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। मैं तेजी से मेज की तरफ गया और पीतल का वो दिया उठा लिया कि अब बला मेरे सामने आया तो मैं इसके सर पर दे मारूंगा। मैं दोबारा खिड़की तक गया और मदद के लिए चीखने लगा, बचाओ बचाओ, अरे कोई है, मुझे बचाओ। यहाँ तक पहुंचकर सुफियान भाई रुक गए। जज्बात से इनकी आवाज लरज रही थी। मैं और नुमान हैरत ज़दा इनकी आप बीती सुन रहे थे। सुफियान भाई की आंखें सुर्ख थीं और इनके तनफ्फुस की रफ्तार तेज हो गई थी। इन्होंने पानी मांगा। नुमान पानी की बोतल और गिलास ले आया। 2-3 गिलास पानी पीकर इनकी हालत कुछ एतदाल पर आई। चंद लम्हे खामोश रहकर इन्होंने फिर कहना शुरू किया, मैं इंसानों से तो मुकाबला कर सकता था, मगर माफूके अलफितर हस्तियों से मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं थी। इस आसेब ज़दा मकान में मेरा एक एक पल मुझे सदी जैसा लग रहा था। मुसीबत के ऐसे लम्हात में हर इंसान को खुदा ही याद आता है। खुद गर्ज इंसान को जब कोई फिक्र नहीं होती तो वो भूल कर भी खुदा को याद नहीं करता, मगर जब बुरा वक्त आता है तो वो खुदा को याद करता है। यही उस वक्त मेरा हाल भी था। मैं नहायत खुशूस व खुशू के साथ अल्लाह से दुआ मांगने लगा और कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। उससे मेरी वहशत में नुमाया कमी आई और दिल को ढारस हुई। उसी वक्त एक 30-35 साला शख्स कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मैं उसे देखकर बेइख्तियार उछल पड़ा। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम काफ़ी देर से आवाज़ें दे रहे थे। इसने अंदर आते ही मुझे तसल्ली दी। खुदा के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकाले, मैं यहाँ आकर फंस गया हूँ। यहाँ अजीब व गरीब हालात हैं। मैं ना जाने कितने घंटों से यहाँ भटक रहा हूँ। आप इत्मीनान से बैठें, ये पानी पिएं। इसने हाथ में पकड़ा पानी का गिलास मुझे थमाया और कहा, अपनी हालत देखें, खौफ से आपका बुरा हाल हो गया है। वो तो अच्छा हुआ कि बैरूनी दरवाज़ा खुला देखकर और आपकी आवाज़ें सुनकर मैं अंदर आ गया। मैं यहाँ नज़दीक में ही रहता हूँ। हम इसी मिसहरी पर बैठे बातें कर रहे थे। आपको किसने यहाँ आने का मशवरा दिया? हमारा ये मकान ख़रीदने का इरादा था। ये जगह कैसे बेची जा सकती है? ये तो एक आसेबी आमाज गाह है। आप ये सब कैसे जानते हैं? मेरा खौफ अब काफ़ी हद तक दूर हो गया था। मैं बहुत अरसे से यहाँ रह रहा हूँ और इस जगह के बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या जानते हैं? मेरी तजस्सुस की हिस फिर बेदार हो गई थी। इस जगह बदरूहों का कब्जा है। हुआ यूं कि इस मकान में एक पुलिस इंस्पेक्टर अपनी बीवी और 4 साला बेटे के साथ रहता था। इस इलाके में इसकी नई पोस्टिंग हुई थी। इसने ये मकान बड़े अरमानों से खरीदा था, मगर इसे यहाँ रहना और बसना नसीब नहीं हुआ। इसकी बीवी को सामने वाक़े कब्रिस्तान से बड़ा खौफ आता था। शौहर तो दिन में ड्यूटी पर चला जाता था। वो इसका 4 साला बेटा पूरा दिन तन्हा रहते थे। उसे ये मकान शुरू से ही पसंद नहीं आया था। वो बस जिद थी कि इसे बेचकर कहीं और शिफ्ट हुआ जाए।
इंस्पेक्टर इसे बारहा समझा चुका था कि मकान बेचना और दूसरा मकान खरीदना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं, मगर वो बड़ी जज्बाती और ज़िद्दी औरत थी। आए दिन उन मियाँ बीवी में झगड़ा होता रहता था। एक दिन सुबह सुबह इन दोनों की तकरार शुरू हो गई। तकरार ने कुछ ही देर में झगड़े की सूरत इख्तियार कर ली। इंस्पेक्टर रियाज को अचानक गुस्सा आ गया और इसने एक हाथ अपनी बीवी को जड़ दिया और वो खुद ड्यूटी पर चला गया। उसके जाने के बाद वो कुछ देर तक रोती रही, फिर जज्बात और गुस्से में अंधी हो गई। उसने अपने 4 साला मासूम बेटे को गला दबाकर मार डाला और खुद इसी कमरे में जहां हम बैठे हैं छत के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। उधर इंस्पेक्टर रियाज का काम में दिल नहीं लग रहा था। एक अजीब सी बेचैनी उस पर सवार थी। वो सुबह अपनी बीवी से लड़ झगड़ कर निकल आया तो था, मगर वो अपनी बीवी की हद से बढ़ी हुई जज्बातियत से डरता था। उसने जल्दी छुट्टी ली और घर आ गया। घर का बैरूनी दरवाज़ा खुला देखकर इसका माथा टनका। घर में दाखिल होकर इसने अपनी बीवी और बच्चे को आवाज़ें दी और उन्हें तलाश करने लगा। वहाँ कोई जिंदा होता तो जवाब देता। उसने सीढ़ियों पर पड़ी हुई अपने बच्चे की लाश और कमरे में पंखे से लटकी हुई अपनी बीवी की लाश देखी तो तड़प कर रह गया। ये सब देखना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वो नीचे उतरा, कमरे में गया और अपनी पिस्तौल से खुद को ख़त्म कर लिया। यूं बेग वक्त उस दिन यहाँ से 3 जनाजे उठे। कहते हैं जो लोग इस तरह गैर तबी अंदाज में मरते हैं उनकी रूहें इस दुनिया में भटकती रहती हैं और वो एक अजाब में मुब्तला रहते हैं। ये वाक़यात सुनकर वो शख्स खामोश हो गया। लेकिन ये सब मेरे साथ ही क्यों पेश आया? हालांकि ये एक आबाद इलाका है। हो सकता है उन रूहों ने दूसरों को भी ये सब बताने की कोशिश की हो और वो खौफजदा हो गए हों, या उन्होंने सुना ही ना हो। आप एक निडर और दिलेर इंसान हैं, हाफिज़े कुरान हैं। आप इन रूहों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। जैसे ही उस शख्स ने ये जुमले अदा किए, मैं बुरी तरह चौंक गया कि इसे कैसे पता चला कि मैं हाफिज़े कुरान हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ गई। अचानक वो खड़ा हो गया और कहा, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। मैं जैसे किसी ट्रांस में आया हुआ उसके पीछे पीछे जीने उतरने लगा। पीतल का दिया अभी तक मेरे हाथ में दबा हुआ था। बरामदे में पहुंचकर रुक गया। मकान का बैरूनी दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने लम्हे भर के लिए पलटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। ये देखते ही मेरे मुंह से चीखें बुलंद हो रही थी। मैं रुके बगैर मुसलसल भाग रहा था। उस वक्त मुझे अपने जिस्म से आग से निकलती महसूस हो रही थी। यूं महसूस हो रहा था वो बदरूहें मेरे पीछे भाग रही हैं। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर भागता रहा और किन रास्तों से गुजरकर घर पहुंचा। उस वक्त मेरी हालत बहुत अबतर थी। मेरे हवास गुम थे। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से बजाया तो नुमान ने दरवाज़ा खोला। नुमान मेरी हालत देखकर परेशान हो गया था और उसे देखकर मेरी जान में जान आ गई थी। लेकिन मेरी हिम्मत अब जवाब दे गई थी। मेरा जहन जैसे तारीकियों में डूबता जा रहा था और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था। आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था, जहाँ तमाम वक्त डॉक्टर मुझे ये यकीन दिलाते रहे कि वो सब मेरा वहम था और इंसानी जहन की कारिस्तानी थी। मैंने भी उसे अपना वहम समझकर भुलाने की सर तोड़ कोशिश की। किसी हद तक कामयाब भी हो गया। अस्पताल से छुट्टी के बाद घर पहुंचा तो दूसरे दिन अम्मी ने मेरी वो पैंट जो मैंने उस वाक़े के रोज़ पहनी थी दिखाते हुए पूछा था कि इसका पाइचा कैसे फटा है, और पैंट की जेब से ये पीतल का दिया भी मिला है। ये ऐसे ठोस सबूत थे जो जाहिर कर रहे थे कि मेरे साथ पेश आने वाले वो वाक़यात हकीकत थे, कोई वहमा या जहनी इख्तरा नहीं थे। लेकिन सुफियान भाई, मालिक मकान के घर के बराबर में तो एक खाली प्लॉट है। प्लॉट के साथ जो मकान हम उसे खरीदना चाहते थे। नुमान बेचैनी से बोला, ये कैसे हो सकता है? वहाँ कोई ज़मीन खाली नहीं है। मालिक मकान के घर के बराबर में ही वो कदीम मकान मौजूद था। अगर तुम सच कह रहे हो तो कल सुबह हम तीनों वहाँ चलेंगे। मैं एक बार फिर इस जगह को देखना चाहता हूँ। सुफियान भाई ने पुरसोच अंदाज में कहा।
दूसरे दिन सुबह सवेरे हम वहाँ पहुँचे तो मालिक मकान के घर से मोहल्ले खाली ज़मीन हमारा मुंह चढ़ा रहा था, जहाँ बकौल सुफियान भाई के वो पुरअसरार मकान उस रात इन्होंने देखा था। बाद में वहाँ रहने वाले बुजुर्गों के ज़रिए हमें पता चला था कि इस ज़मीन पर किसी ज़माने में एक मकान हुआ करता था जो आसेब ज़दा मशहूर था। उस मकान का कोई वाली वारिस नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वो मकान खंडर की सूरत इख्तियार कर गया था। बाद में आस पास के रहने वाले ईंटें वगैरह भी उठाकर ले गए। अब वो ज़मीन खाली पड़ा था। कुछ अरसे बाद मैं भी कराची को खैर बात कहकर अपने गांव वापस आ गया। सुफियान भाई बैरून मुल्क चले गए थे। बाद में इन्होंने अपने भाई और अम्मी को भी अपने पास बुला लिया था। काफ़ी अरसा मेरा उनसे राब्ता रहा, फिर रफ्ता रफ्ता हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में खोते चले गए और राब्ता बरकरार ना रह सका। लेकिन मुझे यकीन है कि सुफियान भाई जब भी कभी ये कहानी पढ़ेंगे उसकी तस्दीक ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस कहानी का एक एक लफ्ज़ सच है और इसका सबूत वो पीतल का दिया है जो सुफियान भाई के पास अब भी महफूज है। व्यूवर्स, उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।